नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और मेरे साथ हैं जिया और सोनल। बढ़ते हैं अहम खबर की तरफ। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस फुल एक्शन में है और आज सुबह 10 बजे से दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी नेता गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं राजघाट पर खड़गे के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। उधर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। लोकसभा में अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी का ये वीडियो ट्वीट देखिए। मैं सच्चाई बोलता हूँ, राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में ये सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। वीडियो ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने एक नॉर्मल ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा कह रही है अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। उनके लिए देश अडानी है और अडानी देश है। आखिर प्रधानमंत्री अडानी को बचाने में अपनी पूरी शक्ति क्यों लगा रहे हैं। राहुल के समर्थन में पूरी पार्टी आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन का सत्याग्रह करने वाली है, जिसकी शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी दिल्ली के राजघाट से करने वाले हैं। Rahul ji raised the issue of Adani. These all things have happened. So every public know about that. Sequence of the cases, sequence of the disqualification, everything everybody know. तो वही देखिए, इससे पहले कल देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मुंबई समेत कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें गवाएं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने गुस्से में। कांग्रेस कार्यकर्ता अब वार्ड स्तर पर मुंबई की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है। इनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी ने डरा रही है, लेकिन डरेंगे नहीं। राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो गलत है। मुंबई नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। शहर के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए, राहुल गांधी मामले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नेता भूल गए बुनियादी शिष्टाचार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे शर्मनाक के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और प्रदर्शन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। राहुल की सदस्यता जाने को लेकर इनके अंदर कितनी नाराजगी है। लेकिन अब जो आप कैमरे पर देखने वाले हैं, उसे देखकर आपको भी कहना पड़ेगा, कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जो किया वो कोई भूल चूक या लापरवाही नहीं थी। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हैं कांग्रेस के सचिव सुधांशु त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष विजय चौहान, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जीप पर चढ़े तो ये भूल गए कि जीप पर जो बैनर लगा हुआ है उस पर उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के फोटो लगे हैं और वो उन्हीं तस्वीरों पर जूते पहनकर चढ़े। जब नेताजी ने देखा कि उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, तो उन्होंने अपने ही नेताओं का उससे भी बड़ा अपमान कर दिया। उन्होंने वो बैनर ही फाड़ दिया और जब हमने उनसे इस मामले पर बात करनी चाहिए तो वो भागते नजर आए। राहुल गांधी की सजा में ना केंद्र सरकार का हाथ है, ना ही बीजेपी का, बल्कि सजा उन्हें उनके अहंकार ने दिलवाई है। ये कहना है बिहार बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं का। क्या कहते हैं ये, आप भी देखिए। खेड़ा को तो आपने रातों रात एक केस में स्टे दिला दिया, इस केस में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं, उनके जानने वाले लोगों को मालूम है इसकी दुर्दशा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान कांग्रेस के जले पर नमक की तरह है, लेकिन वो इतने पर रुके नहीं। मान न किए होते, कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इसकी ये दुर्दशा नहीं होती। को लालू जी का श्राप लगा है। गिरिराज सिंह की ही बात को आगे बढ़ाया बिहार के दूसरे दिग्गज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। राहुल गांधी ने क्या बोला
उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को गाली दी है, अपमान किया है और ये सब जानबूझकर किया गया है। देखिए, संसद सदस्यता खो चुके राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह खड़ा है शिवसेना का उद्धव गुट, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़ा तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं करते। राहुल गांधी आज जिस हाल में है उसे देखते हुए शिवसेना का उद्धव गुट उनके साथ खड़ा है, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी के साथ क्या सलूक करते। राहुल गांधी स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अपमान किया। मोदी जी को उन्होंने खाली प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि उनके मोदी सरनेम और जाति को भी गाली दी है। बाला साहब ठाकरे जी रहते तो ऐसे इनको मारते थे। शिंदे को ऐसा क्यों लगता है, उनकी सफाई सुनिए। ये तो दुर्भाग्य है। बाला साहब ठाकरे जी रहते तो जब उन्होंने मनीष शंकर को जैसे जूते मारे थे ना, ऐसे इनको मारते थे। शिंदे का कहना है आज जब राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर अय्यर की तरह बयानबाजी कर रहे हैं तब उद्धव ठाकरे और एनसीपी उनके पिट्ठू बने हुए हैं। जमीन के बदले जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद तेजस्वी ने इशारों में इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट करार देने की कोशिश की। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पूछताछ। सीबीआई दफ्तर में पूछताछ 7 घंटे चली, जिसमें तेजस्वी के साथ उनकी बहन मीसा से भी सवाल जवाब किए गए। तेजस्वी जब पूछताछ के बाद बाहर निकले तो उन्होंने इसे राजनीतिक बता दिया। चाहे कांग्रेस हो या रीजन्स पार्टी हो, जब तक साथ नहीं आएंगे, यही कोशिश में हम नीतीश जी सब लोग लगे हैं, लालू जी लगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाई हमने पहले भी कहा है कि जो रीजनल्स पार्टी है, जहां रीजनल्स पार्टी मजबूत है, उनको ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ेगा। इसी दौरान तेजस्वी की बहन मीसा भारती से ईडी ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की। ये सवाल करने पर कि क्या कल दोबारा आपको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं। बेटा तो ये मीसा भारती अब यहाँ। इसी बीच तेजस्वी और मीसा की मां राबड़ी देवी ने भी पटना से दिल्ली का रुख किया है। हालांकि उन्होंने वजह बताई बहू के अस्पताल में होने को। क्या लगता है मैडम आपको? हमारा बहू हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके लिए कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक की तस्वीरें सामने आई हैं। एक युवक पीएम के काफिले के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब हो गया, हालांकि उसे रोक लिया गया। पीएम मोदी का ये रोड शो, आसपास हजारों की तादाद में मौजूद भीड़ के सामने अभिवादन करते पीएम की तस्वीरें। इस वाहन पर खड़े पीएम की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई, अब देखिए वो तस्वीरें। दावणगेरे में पीएम की गाड़ी के बेहद करीब पहुंचे एक युवक। रोड शो के दौरान ये युवक पीएम के काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, कर्नाटक में इससे पहले भी मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इस मामले में कोई भी चूक पल भर में बड़ी गलती बन सकती है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात प्रयागराज में राजूपाल मर्डर केस और उमेश पाल शूट आउट केस की कर लेते हैं। उमेश पाल के हत्यारे अब भी फरार हैं, तो वहीं राजूपाल की हत्या के आरोपी अब्दुल कवि की तलाश में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। उमेश पाल मर्डर केस में 1 महीने बाद भी पुलिस खाली हाथ है। न इनामी शूटर्स का पता चला और न ही अतीक की पत्नी शाइस्ता का पुलिस सुराग लगा पाई। वहीं उमेश पाल जिस राजूपाल हत्याकांड का अहम गवाह था, उस राजूपाल की हत्या का एक आरोपी 18 साल से फरार है और पुलिस एक बार फिर उसकी तलाश के लिए एक्शन में आ चुकी है। राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी अब्दुल कवि की तलाश के लिए कौशाम्बी में यूपी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी अब्दुल कवि के ससुराल कटैया गांव में तलाशी ली गई। हालांकि पुलिस को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।
पुलिस को छापेमारी में कई हथियार और बंदूक बरामद हुए हैं, साथ ही काफी कारतूस भी मिले हैं। के शरण देने वालों की सूची हम लोगों को मिली थी, हम लोगों की जानकारी हुई थी, उनके यहाँ हम लोगों ने तलाशी की है। तमाम असलहे मिले हैं जो ये खासकर ऐसी जगह पे पनाह लेता था जो लाइसेंसी शस्त्र जिनके यहाँ रहता था। फिलहाल अब्दुल कवी का सुराग नहीं मिला है और पुलिस ने उस पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो आज एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM-3 रॉकेट सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। इसरो का OneWeb इंडिया 2 मिशन अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने को तैयार है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9 बजे इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान लॉन्च होगा। 43.5 मीटर लंबा इसरो का रॉकेट ब्रिटेन की कंपनी के 36 उपग्रहों को एक साथ लेकर रवाना होगा, जिनका कुल वजन 5,805 टन है। LVM-3 इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है, जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। दरअसल ब्रिटेन की OneWeb ग्रुप कंपनी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 72 उपग्रह लॉन्च करने का करार किया था, जिसमें 23 अक्टूबर 2022 को 23 उपग्रह इससे पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। आज 36 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की इस लॉन्चिंग से पृथ्वी की कक्षा में Web-1 कंपनी के उपग्रहों की कुल संख्या 616 हो जाएगी। वहीं इसरो के लिए ये इस साल का दूसरा प्रक्षेपण है। न्यूज एंड व्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी शान से बंदूकें और तलवारें लहराने वाला अलगाववादी अमृतपाल अब भागता फिर रहा है। पुलिस का शिकंजा अमृतपाल के हमदर्दों पर तो कस ही रहा है, लेकिन अब भी भाड़े की फौज तैयार करने वाला अमृतपाल फरार है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल नेपाल भागने की फिराक में है। यही वजह उत्तराखंड में चौकसी बढ़ा दी गई है। अमृतपाल भागता फिर रहा है। कभी खुली चुनौती देने वाला अब भारत से बाहर भागने की फिराक में है। यह है कुल्हाड़ सीमा बॉर्डर। बोर्ड बताता है यह भारत की सीमा खत्म होती है और आगे है नेपाल। यही वजह है यह सुरक्षा बल चौकस है। गाड़ियां रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। यही कर रहे हैं पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार में हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमने सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे अलग है। खास करके जो इधर से हरियाणा का तरफ से लगे वो बॉर्डर है, उस पे निगरानी रखने का निर्देश है। कुछ ऐसी तस्वीरें धारचूला बॉर्डर से भी आ रही हैं, जब भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी है। हर किसी पर नजर रखी जा रही है। खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। यही हाल उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नजर आ रहा है, जहां सड़कों पर चेकिंग तो चली रही है, होटलों में भी रुके लोगों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड का करीब 1700 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। कई जगह तो लोग आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। यही वजह कि पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। देखिए, हरियाणा से दिल्ली के रास्ते अमृतपाल उत्तराखंड भागा और फिर यहां से नेपाल भागने की तैयारी में है, ताकि वो भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ ना आ पाए। सवाल यही है कि आखिर 4 राज्यों की पुलिस को छका कर क्या अमृतपाल ऐसा कर सकता है? यह है अमृतपाल का सबसे ताजा वीडियो। 20 तारीख की ये सीसीटीवी फुटेज अब पंजाब पुलिस के हाथ आई है। तस्वीरें जब पंजाब के पटियाला में अमृतपाल अपने किसी करीबी के यहाँ शरण लेने के लिए जा रहा था। तस्वीरों में अमृतपाल के पास कृपाण नहीं है, जिसे सिख धारण करते हैं। उसने पुराने हुलियों को छोड़कर कोट पैंट और चश्मा पहन रखा है। तस्वीरों में अमृतपाल का करीबी पपलप्रीत भी नजर आ रहा है। पपलप्रीत अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें अमृतपाल के कुरुक्षेत्र निकलने से पहले की है। अमृतपाल तो भाग निकला, लेकिन उसके हमदर्दों पर एक्शन जारी है। देहरादून में NIA की टीम ने एक महिला को अरेस्ट किया है। इसी तरह शाहबाद में शरण देने वाली महिला भी पुलिस की गिरफ्त में है। जम्मू कश्मीर में भी अमृतपाल के सहयोगी अमरीक सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर भी शामिल हैं, जिनके साथ अमृतपाल अपने गांव जल्लू खेड़ा से भागा था। साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जो अमृतपाल की भाड़े की फौज में शामिल थे और उसके इशारे पर नाचा करते थे। अमृतपाल के नेटवर्क पर लगातार हो रहे एक्शन से अमृतपाल के हमदर्द बौखला गए हैं। भारत से लेकर विदेश तक से अफवाहें के जरिए साजिश रची जा रही है। कहीं पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया से दुष्प्रचार हो रहा है। जालंधर से लेकर कुरुक्षेत्र तक का सीसीटीवी ट्रेल सामने आने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। तस्वीरें यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर की हैं,
जहां अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पोस्टर लगाए गए, रैलियों की बात कही जा रही है, अमृतपाल के समर्थन की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मार्च निकालकर साफ संदेश दिया, अमृतपाल के हमदर्द बचेंगे नहीं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड के उधमपुर नगर में नजर आया, जहां पोस्टर लगने की बात सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस और आईबी की टीमों ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जितना भी घटनाक्रम इस प्रकरण के संबंध में चल रहा है, चाहे वो देहरादून में हो चाहे बिलासपुर में हो, हम लोग इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपने क्षेत्र में भी सर्विलांस और अपने क्षेत्र में भी हमने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इसी बीच अमृतपाल के एक समर्थक ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का झंडा उतारने का ऑडियो मैसेज भी भेजा है, जिसके बाद जांच और तलाशी बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है विदेश में बैठे हैंडलर अफवाहें फैला रहे हैं। पुलिस ने ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह दी है। अमृतपाल के इरादे कितने खतरनाक थे ये जांच में सामने आ रहा है। उसने बाकायदा बंकर और शूटिंग रेंज बनवा रखे थे। एबीपी न्यूज गद्दार अमृतपाल के शूटिंग रेंज और बंकर तक पहुंचा। देखिए खास रिपोर्ट। देख लीजिए, यही है अमृतपाल का रेडीमेड बंकर, जिसे वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एबीपी न्यूज पहुंचा अमृतपाल के उसी बंकर पर जिसमें छुपकर वो पुलिस प्रशासन से लड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। पुलिस और प्रशासन से जब उनकी मुठभेड़ होगी तो किस तरीके से इसके अंदर छुपकर वो नहर के दूसरी तरफ भाग सकता है। इसी नहर के किनारे है अमृतपाल का गांव जल्लूखेड़ा। शातिर अमृतपाल सिंह ने इसी नहर को बारूदी अड्डों में तब्दील कर दिया था। सरकारी पाइप को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। पोल तब खुली जब अमृतपाल की करीबी बसंत सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन उस शूटिंग रेंज में गए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि अमृतपाल सिंह ने AKF यानी कि आनंदपुर खालसा नाम की अपनी जो फोर्स है वो तैयार कर ली थी। बकायदा जो वेपन्स थे उनके ऊपर भी AKF कुरेदा गया। देखिए, जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि अमृतपाल का पाकिस्तान से कनेक्शन है। पाकिस्तान के इशारे पर ही अमृतपाल को भारत में अलगाववाद को भड़काने भेजा गया है। जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ती जा रही है, अमृतपाल और उसके गैंग का पाकिस्तान का कनेक्शन क्लियर होता जा रहा है। अमृतपाल के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसका जरिया बना ये शख्स जो तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा के नाम से जाना जाता है। पंजाब के खन्ना में गिरफ्तार गोरखा बाबा अमृतपाल सिंह का गनर था। उसके मोबाइल से पाकिस्तानी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। पुलिस को शक है ISI के एजेंट्स को भी अमृतपाल सरहद पार करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल अपने गुर्गों के साथ मिलकर देश के खिलाफ खतरनाक तैयारी कर रहा था। गोरखा बाबा के मोबाइल से पता चला है कि अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान का नक्शा, झंडा और करेंसी तक प्लान कर रखी थी, जिस पर भिंडरावाले की तस्वीर लगाने की प्लानिंग थी। इस बीच पुलिस को अमृतपाल सिंह का पासपोर्ट नंबर भी हाथ लग चुका है। पासपोर्ट नंबर V2155280। ये वो पासपोर्ट नंबर है जिसके जरिए अमृतपाल सिंह दुबई से भारत लौटा था। यूपी के अमेठी में सारस की जान बचाकर उसे पालने वाले आरिफ की मुश्किलें बढ़ गई है। वन विभाग ने आरिफ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। सारस और आरिफ की दोस्ती और उस पर वन विभाग का ग्रहण इन दिनों यूपी में गांव-गांव तक चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग ने सारस पालने वाले आरिफ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत भेजे नोटिस में 4 अप्रैल को हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। इस बीच सारस को अमेठी से कानपुर प्राणी उद्यान शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारस को शिफ्ट करने और उसे कानपुर पक्षी विहार में रखे जाने का वीडियो ट्वीट कर तंज कसा है और लिखा है, सारस को तो कानपुर चिड़ियाघर भेज दोगे, क्या गोलू को भी गोरखपुर चिड़ियाघर भेजेंगे? इस बीच सियासत से दूर सारस की याद में आरिफ सारस के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग इस अनोखी दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। यूपी के बाद अब बात कर लेते हैं असम में हथियारों के आतंकी कामरूप में एक हाथी ने अचानक एक शख्स पर हमला कर दिया और फिर क्या हुआ आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए।
हाथी के हमले की तस्वीर असम के कामरूप की है, जहां हाथी ने अचानक एक शख्स पर हमला कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, खेत में सन्नाटा है और एक शख्स वहां नजर आ रहा है। इस बीच सामने से हाथियों को एक झुंड दिखाई दिया। तभी हाथियों के झुंड से अचानक एक गजराज भड़क गए और खेत में मौजूद शख्स पर टूट पड़ा। आसपास खड़े लोग हाथी को भगाने के लिए शोर मचाने लगे, लेकिन शोर की वजह से हाथी जैसे और गुस्सा हो गया और शख्स पर हमला जारी रखा। लोग शोर मचाते रहे, जिससे घबराकर हाथी वहां से भाग निकला। हाथी के इस हमले का पूरा वीडियो एक बार फिर देखिए। हाथी के भागते ही वो शख्स तेजी से भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा और उसकी जान बच गई। हाथी जब भाग रहा था तो उसके साथ 2 नन्हे हाथी भी नजर आए। इससे ऐसा लग रहा है गजराज भीड़ को देखकर अपने बच्चों पर हमले की आशंका से हिंसक हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।